अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ नॉलेज कॉर्नर, यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी आपके इस कोर्स में था, इस यूनिट में था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, आए इसकी डेफिनेशंस पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन के बाद इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: कम्प्लेक्स नंबर्स are the numbers that are expressed in the form of a plus iota b, where a, b are real numbers and iota is an imaginary number called iota. इस i को हम iota बोलेंगे, ठीक है। The value of I is equal to square root minus 1. जिधर जिधर iota आएगा उधर उधर उसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट आएगा। अब इस फॉर्मेट में जो भी आपका आ जाएगा वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स दोनों पर मुश्तमिल होता है। एग्जांपल से आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब 2 और 3 आपके पास रियल नंबर्स हैं और आयोटा आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये आपकी एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल दी गई है। डेफिनेशन के बाद आपका छोटा सा नोट है, इसको एज MCQs माइंड में रखिएगा। द स्विस मैथमेटिशियन लेनर्ड आयलर वाज द फर्स्ट टू यूज़ द सिंबल आयोटा फॉर द नंबर स्क्वायर रूट -1। आयोटा की जो आयोटा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट -1। तो नंबर लाइक स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -5 etc आर कॉल्ड द प्योर इमेजिनरी नंबर्स। और ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैथमेटिशियन स्विस का मैथमेटिशियन था, नाम उसका ये था जिसने पहली दफ़ा इस सिंबल को यूज़ किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। बाय यूजिंग आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब जैसे कि आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, आयोटा स्क्वायर -1 है तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा करें। ये यहाँ आपके पास वो रूल्स लग रहे हैं। प्रोडक्ट सेम बेस सेम हो तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड हो जाती है। यहाँ ऐड हुई थी, यहाँ हमने सेपरेट लिख लिया है। अब आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू मौजूद है -1 मल्टीप्लाई आयोटा वैसी। अब -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो वो माइनस का आयोटा आ गया है। इसी तरीके से आयोटा 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 है, इधर भी आयोटा स्क्वायर -1 है। 1 1 1 1 1 दर 1 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आयोटा 4 की पावर आयोटा 4 हमारे पास क्या आ जाता है, इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आयोटा की पावर 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1 की पावर 4 है तो ये आपके पास 1 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गए। इसी तरीके से आयोटा 10 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर इंटू पावर 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और इसी होल की पावर 5 है। अब ये पावर आपके पास यहाँ ओड आ गई है तो -1 ही रहेगा। जब पावर हमारे पास इवन आ जाती है तो माइनस वाली रकम जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय सी। जैसे रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। एंड सी इज इक्वल टू जी सच डेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा वेयर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स and I is equal to square root -1. The numbers a and b called real and imaginary parts of z are denoted as, ये देखें, a is equal to real part of z, b is equal to imaginary part of z। तो ये आपका आ गया सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के बाद आपके पास कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं। की पॉइंट्स इसको याद रखने हैं एज ए MCQs भी और एज ए जनरल नॉलेज भी। Every a belong to R may be identified with complex numbers of the form of a plus 0 iota taking b is equal to 0। अब इधर b वाला पार्ट जो है 0 रखा है तो a plus 0 iota आ गया। Therefore
एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। अब ये रियल नंबर जो है, मतलब हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं आर जो है वो सबसेट किसका है, कम्प्लेक्स नंबर का। एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कम्प्लेक्स इज़ नॉट अ रियल। हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं हो सकता, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें अब हमने इमेजिनरी पार्ट जब ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास सिर्फ रियल बचा है, तो है तो पहले कम्प्लेक्स भी था, तो इसलिए रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। तो आर किसका हो गया, सबसेट सी का। आर रियल नंबर का सबसेट किसके हो गए, सी के। तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। की पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 0 देन ए प्लस बी आयोटा रिड्यूसेस टू प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ देखिए, इसमें हमने ए को 0 रख लिया है, तो बी आयोटा रह गया, तो बी आयोटा हमारे पास क्या होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। द सेट प्योरली इमेजिनरी नंबर इज आल्सो कंटेन इन सी। जो प्योर इमेजिनरी पार्ट होता है वो भी आपका कम्प्लेक्स सेट सी के ही अंदर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट 3 वाला आपका पॉइंट, की पॉइंट जो है वो है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो ये भी आपके पास जो 0 आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। एज ए MCQs भी, एज ए जनरल नॉलेज भी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपकी ये बेसिक्स चीज़ें आपको पता होंगी, तो नेक्स्ट आप रियल और कम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से डिस्कस कर सकोगे, अंडरस्टैंड कर सकोगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ डायग्राम के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि पहले कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास होता है रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नंबर और प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर नेक्स्ट हमारे किसी भी टाइप में मुश्तमिल नहीं होते, लेकिन रियल नंबर्स नेक्स्ट आपके पास रैशनल और इनरैशनल नंबर पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि रैशनल और इनरैशनल का यूनियन लेने से हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स किसको आगे से डिनोट कर रहे होते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स आगे से किसको डिनोट कर रहे होते हैं, इंटीजर्स में आपके पास होल नंबर्स आ जाते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट होल नंबर्स आपके पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर और 0, ठीक है। ये आपका कुछ था सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। आप इसको कह लें ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, और इसको आप डायग्राम भी कह सकते हैं, फिगर भी कह सकते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की। आपको छोटा सा ये बना के दिखाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आई होप आपको जो है ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर हो गया होगा। जो अभी मैंने की पॉइंट तीनों के तीनों बताए हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा in z is equal to a plus b iota, we obtain an other complex number a minus b iota। कहते हैं कि हम आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करते हैं, मतलब इस फॉर्मेट का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, a माइनस बी आयोटा की फॉर्म में। इस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, z का। इज डिनोटेड बाय z बार, इसको हम पढ़ते हैं रीड एज अ z बार। थर्स इफ़ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, अगर आपके पास z की वैल्यू कुछ यूँ है तो जब आप z का बार लेते हैं तो -1 एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन आयोटा के साथ जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी। ये बार जो है आयोटा के साथ वाली अलामत को चेंज कर देता है, ये माइनस थी तो वो प्लस हो गई, तो ये आ गया, ये वाली पार्ट जो है इसका कॉन्जुगेट है। The numbers a plus b iota and a minus b iota are conjugates of each other। a plus b iota इसका कॉन्जुगेट है, क्योंकि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी, और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो a माइनस बी आयोटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। z का बार एक दफ़ा लिया, फिर उसका दोबारा दफ़ा बार लिया, तो वो ओरिजिनल z आ जाता है। अब इसकी एग्जांपल इधर से ले लें कि अब एक दफ़ा हमने z का बार लिया है, -1 प्लस आयोटा है, दोबारा लेंगे तो दोबारा से प्लस जो है वो माइनस में मुंतकिल हो जाएगा, तो z का डबल दफ़ा बार लिया तो आपके पास दोबारा वो
जी ही आ जाता है। सेकंड की पॉइंट है आपके पास, द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर जी ए इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो योटा। अब यहाँ बी आपका जो है वो ज़ीरो कर दिया गया है। कोइंसाइड्स विद नंबर इटसेल्फ, सिंस जी बार इज इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो योटा का बार ए माइनस ज़ीरो योटा। अब यहाँ माइनस ज़ीरो योटा तो आ गया, लेकिन सिर्फ हम रियल नंबर को एज इट इज़ वैसे ही लिख देते हैं, रियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारा बार लेने से। तो कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज सेम रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सेम रियल नंबर ही रहता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसको अच्छे से माइंड में रखना है MCQs के लिए भी और फर्दर स्टडी के लिए भी। जो बच्चे मैथ में इंटरेस्ट लेते हैं वो आगे मैथ लेके जाते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या आके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर BS सिस्टम में लेके जाते हैं, तो ये आपको कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स की बेसिक्स चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर होंगी तो नेक्स्ट आप अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स आर आल्सो वैलिड फॉर द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं जो कि रियल नंबर्स की हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स नंबर पे भी वैलिड हैं। जैसे Z1 इज़ इक्वल टू Z1, तो रिफ्लेक्सिव लॉ है ये। सेकंड हमारे पास आ जाता है इफ़ Z1 Z2 देन Z2 Z1, यहाँ आपके पास सिमेट्रिक लॉ होल्ड कर जाता है। की पॉइंट नंबर 3 हमारे पास आ जाता है इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू Z2, Z2 इज़ इक्वल टू Z3 एंड Z1 इज़ इक्वल टू Z3, यहाँ आपकी ट्रांजिटिव लॉ जो है वो होल्ड कर जाता है। तो आई होप आपको की पॉइंट्स, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रिमेनिंग जितने भी पोर्शन हमने स्टडी कर चुके हैं वो आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, और कोई भी लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। अल्लाह हाफिज़।